रोजगार विथ अंकित का एसएससी जीडी का बुक का सॉल्यूशन चैप्टर लाभ और हानि देखेंगे। तो कल पाठ नंबर 1 में हम लोग 1 से 5 नंबर सवाल करा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं पाठ नंबर 1 वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग पाठ नंबर 2 6 से 17 तक का देखेंगे सवाल को। एक कुर्सी 800 रुपया में खरीदी जाती है और 1100 रुपया में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने कल बताया था कि लाभ और हानि जो होता है आपको क्रय मूल्य पर की जाती है। तो हम सबसे पहले लाभ और हानि का प्रतिशत जब पूछे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखेंगे। यानी कि एक कुर्सी को 800 रुपया में खरीदी जाती है तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य 800 रुपया और बेची जा रही है 1100 रुपया में। बेची जा रहा है कितना में? 1100 रुपया में। तो हमको लाभ प्रतिशत पूछा तो कटता है तो काट लीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। 8 से 11 यानी कितना रुपया फ़ायदा? 3 पर। लाभ हानि हमने बताया था क्रय मूल्य पर और क्रय मूल्य 8 अर्थात प्रतिशत के लिए कितना? 100। 3/8 के मतलब होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 20% अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक वस्तु को 2352 रुपया पर बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपया का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने आपको बताया कि लाभ अथवा हानि हमेशा देखिए, एक वस्तु को 2352 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो है सीपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात होगा। यानी 2352 में से 752 को घटा देंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आएगा 1600 रुपया होगा। आपको बताया गया था कि लाभ और हानि जो है हमेशा किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर। लाभ हो रहा 752 बटा 1600। अब परसेंट के लिए क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। 16 से काटिएगा तो ये 47 मरते में कट जाएगा, हाँ या ना? अर्थात के परसेंट? तो 47% इस सवाल का क्या हो जाएंगे? उत्तर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेचकर 46 रुपया का लाभ कमाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, यहाँ फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य देखिएगा 236 रुपया में 46 रुपया को आप घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 190 रुपया आ जाएगा। ये 190 जो हमारा होगा क्या होगा? सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखिए, हमको 46 रुपया का लाभ हो रहा था। हमने बताया था कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यानी लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे। अब परसेंट के लिए क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, हाँ या ना? जीरो से जीरो ख़त्म हो जाएगा। अर्थात लगभग जो होगा 24.21% हो जाएंगे। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। देखिए, 15,000 का एक सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। सबसे पहले हम सीपी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 15,000 में हम 3,000 रुपया को घटा देंगे। इसका मतलब जो होगा मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया होगा। 12,000 रुपया होगा। हमने अभी जस्ट बताया कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर, है ना? तो देखिए, 3,000 रुपया का लाभ है, यानी लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे। अब परसेंट के लिए 100 होता है, सही है? तो आइए देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म। 3 चौका 12,
4 से काटिएगा 25 चौका यानी के परसेंट, तो 25% इस सवाल का क्या हो जाएंगे उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य का 16/25 पर बेचने पर हानि होता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, जब इस प्रकार सवाल भिन्न के रूप में दे तो जिसमें का अथवा से लग जाए उसको हम लोग हर बोलते हैं और दूसरे को अंश मानेंगे, हाँ या ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ MP यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और SP है। ध्यान देना, दोनों का रेशियो है। तो करा एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर का लग गया अंकित मूल्य में, का नीचे वाला यानी 25, और बेचने पर यानी बेचने दूसरे के रिस्पेक्ट में 16 यानी कितना, इस 16, अर्थात अंकित मूल्य और विक्रय नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। सही है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया, का अथवा से जिसमें लग जाए वो हर होता है और दूसरा क्या होता है, अंश होता है। तो का लगा हुआ विक्रय मूल्य में, तो देखा, ध्यान से देखना है, ये CP होगा, ये SP होगा। तो का लगा हुआ विक्रय मूल्य में यानी विक्रय मूल्य 8 तो CP कितना, 5, इसका मतलब प्रॉफिट हमको कितना मिलेगा, 3 का। तो पूछा लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि हमने बताया था कि लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे और परसेंट के लिए क्या होते हैं 100। 5 से काटिएगा के मरते में, 20 मरते में, यानी 20 या 60% इस सवाल के क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। ज़रा सा सीखने का प्रयास करेंगे कि हानि प्रतिशत हम लोग को निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए, यहाँ हम लोग को विक्रय मूल्य में का लगा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य को ध्यान देना यहाँ पर है, विक्रय मूल्य में का लगल है, यानी विक्रय मूल्य 5, लॉस जो है 1, इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सही है। चलिए आगे, तो करा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 6 से 5 हुआ यानी 1 का लॉस, यानी 1/6 गुना परसेंट के लिए क्या हो जाएंगे, 100। 1/6 का मतलब होता है 16 पूर्णांक यानी 16.67%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, यहाँ हमको आसान सी दे दिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, हाँ या ना। यानी क्रय मूल्य अगर 11 तो विक्रय मूल्य 7, तो हानि कितना चाहिए, तो 4 रुपया का लॉस, यानी लॉस ऊपर है ना, लॉस ऊपर, क्रय मूल्य नीचे और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात 36 पूर्णांक बोल सकते हैं, है ना, समथिंग, यानी 36.36% हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। एक बल्ब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, हाँ या ना। तो ध्यान देना है कि यहाँ देखिए 20:25 से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाला हुआ ऑलरेडी है ना। 20 कितना है, 25। देखिए, आपको कटता है तो काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी 4 का चीज़ 5 में, तो 1 रुपया फायदा, यानी 1 कितना हो जाएगा, 4 परसेंट के लिए यानी को परसेंट, तो 25% इस सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक किताब का विक्रय मूल्य
और तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी विक्रय मूल्य 3 या क्रय मूल्य 4। तो 4 के चीज़ आप 3 में बेचिएगा तो क्या होगा, 1 रुपया का हानि होगा। यानी 1/4 गुना 100 अर्थात 4 से काटेंगे 25 मरते में, यानी के परसेंट 25% इस सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, यानी कि हानि हो जाएगा। हाँ या ना, सही है। चलिए आगे। करा अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है, अभी मैंने जस्ट बताया जिसमें का अथवा से लग जाए वो हर होता है और दूसरा क्या होगा, अंश होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ मानने से 16% की हानि होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हमसे पूछा है एमपी के बारे यानी मार्केट प्राइस और सीपी के बारे पूछा है। तो ध्यान देना है, अंकित मूल्य का 3/10 यानी अंकित मूल्य 10 तो विक्रय मूल्य कितना 3, लेकिन 16% हानि बोल रहा है। तो 16% हानि का मतलब बेचेगा कितना 84 3/। अब यहाँ जो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना 100 से 3 से काटेंगे कितना 28 दिया 84 और 4 से काटेंगे 4 सते 28 और 4 से काटेंगे कितना 25 मरते में। ध्यान देना है, यहाँ हो जाएगा 10 सते 70, यहाँ हो जाएगा कितना 25 और कटता तो और काट लीजिए 5 से 14 मरते में, 5 से कटेगा 5 मरते में। हाँ है ना, यही आपका मेरा क्या हो जाएगा अनुपात, यानी 14:5 इस सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखिए, यदि एक मोबाइल 25% हानि पर बेचा जाते हैं तो मोबाइल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। 25% का हानि पर बेचा जाता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है, 25% हानि का मतलब समझने का प्रयास करना है कि अगर यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो जो प्रकट करेंगे, कोई भी चीज़ 100 होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये 100 होगा, अब 25% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब कितना बेचेगा 75 में बेचेगा। हाँ या ना, सही है। तो 25 चौका के 100 और 25 दिया के 75, यानी 4:5 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। सही है, धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।